दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक 360 में। आज के इस वीडियो में कंज्यूमर फूड सेक्टर रिलेटेड स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। स्टॉक की डेप्यूटी के बारे में बात करें, स्टॉक की डेप्यूटी ना के बराबर देखने को मिलेगी, यानी 0.08% की डेप्यूटी देखने को मिली है। स्टॉक का पी रेशियो के बारे में बात करें, स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्रियल टाइम से बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिला है, यानी 5.76 टाइम का स्टॉक का पी रेशियो है, यानी ये स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मिल रहा है। वही स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखते हैं तो स्टॉक का ऑल टाइम में 1159.73% का देखने को मिला है। इंडियन फूड प्रोसेसिंग मार्केट साइज के बारे में बात करते हैं, यानी FMCG के बारे में बात करते हैं तो कुल मार्केट साइज 2022 की डाटा के हिसाब से कुल 307.2 बिलियन का मार्केट साइज है। वह आने वाले दिनों में 2028 तक इसका मार्केट साइज 470 बिलियन का होगा। वही सेक्टर की सीजीआर ग्रोथ में बढ़ोतरी देखते हैं 2028 तक कुल 9.5% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ना कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या एंटरप्रेन्योर्स की भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है, बल्कि यूनियन गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। यानी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने न्यू PLC स्कीम अप्रूव किया है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। इस PLC स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से कंपनीज को गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। फूड सेक्टर की PLC स्कीम के ड्यूरेशन के बारे में बात करें, 2022 से 2027 तक यानी 6 ईयर तक इंसेंटिव प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट से, क्योंकि हर एक सेक्टर को भारत इंप्रूवमेंट कर रही है। आने वाले 2047 तक गवर्नमेंट इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहती है आत्मनिर्भर भारत के तहत। इस सेक्टर रिलेटेड प्रोडक्ट्स डेली यूज किए जाते हैं, यानी इस सेक्टर की डिमांड हर हमेशा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी एंड इसकी ग्रोथ भी हर हमेशा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी सेक्टर के स्टॉक ऊपर आगे हम बात करने वाले हैं। उस कंपनी का मेन प्रोडक्ट है बासमती राइस, एंड वो ना कि सिर्फ बासमती राइस ही प्रोवाइड करती है बल्कि सॉल्ट, साइंटिफिक अदर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। एंड ये कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है, यानी ये कंपनी के पास बहुत से न्यू प्रोडक्ट्स हैं और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है। एंड ये कंपनी ना कि सिर्फ सॉल्ट एंड बासमती राइस में काम करती है, आने वाले दिनों में इथेनॉल प्रोजेक्ट के ऊपर ये कंपनी काम करने वाली, यानी ये कंपनी गुजरात के साथ एक मेमोरेंडम साइन अप किया है। 2024 के सेकंड क्वार्टर में ये अपना प्रोडक्शन चालू करने वाली है। इथेनॉल प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका कुल कॉस्ट 2250 करोड़ का है, यानी इस कंपनी के नए प्रोजेक्ट का कॉस्ट इसका मार्केट कैप से अधिक है। यानी ये कंपनी में मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्यों ना कि इसके मार्केट कैप से इथेनॉल प्रोजेक्ट का कॉस्ट हाई है। वही इस कंपनी के रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश हुआ है, यानी इसकी रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाइड सेल्स से कंपेयर करते हैं तो 106 सेल्स की ग्रोथ देखने को मिली है। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट और वाइड सेल्स देखते हैं तो 566% की सेल्स देखने को मिली है एंड क्वार्टर रिजल्ट में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस आगे वीडियो में देखते हैं। अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। स्टॉक का भाव देखते हैं तो मात्र 18.77 है। वही स्टॉक की 5 साल की रिटर्न देखते हैं तो स्टॉक ने 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं देखेंगे, यानी -14.29% की रिटर्न देखने को मिली है। एंड स्टॉक की 1 साल की रिटर्न के बारे में बात करें, स्टॉक ने 1 साल में 162.15% की रिटर्न बना के दी है। यदि आप पिछले साल पहले 17.16 पैसे पे 15 के शेयर खरीदते हैं या 1 लाख का अधिक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब तक आपका पैसा या आपके पोर्टफोलियो में 1,74,000 का प्रॉफिट देखने को मिलता है। वही परसेंटेज में देखते हैं तो 162.15% का देखने को मिलता है। स्पिन स्टॉक की 6 मंथ का रिटर्न देखते हैं तो स्पिन स्टॉक ने 6 मंथ में 17.61% की रिटर्न देखने को मिले हैं। ज्यादातर पिन स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इतनी मात्रा में ग्रोथ कमी देखने को मिलती है। वही स्टॉक में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है कुल 1 साल में। आगे कंपनी की सीजीआर प्रॉफिट एंड सेल्स देखते हैं। सीजीआर सेल्स के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी में 10 साल में कुल 75% की सेल्स देखने को मिली है। वही 5 साल या 3 साल का कंपनी ने अभी तक डाटा पब्लिश नहीं किया है। एंड TTM सेल्स के बारे में बात करते हैं, TTM सेल्स में कंपनी की सेल्स में 98% की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड सीजीआर प्रॉफिट देखते हैं, सीजीआर प्रॉफिट में कंपनी ने 10 साल में 184% की प्रॉफिट दिखाई है। एंड वही कंपनी के 5 साल या 3 साल का डाटा कंपनी ने अभी तक पब्लिश नहीं किया है प्रॉफिट का। एंड TTM प्रॉफिट के बारे में बात करें, TTM प्रॉफिट में कंपनी ने तेजी से प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 593% की प्रॉफिट देखने को मिली है, यानी कंपनी की कमाई में 593% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। कंपनी ने रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश किया है। क्वार्टर रिजल्ट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी मार्च 2024 में 338 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और पिछले क्वार्टर देखते हैं तो दिसंबर 2023 में 331 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। Q&Q बेसिस पे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 93 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इस क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में 94 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी Q&Q बेसिस पे 1 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव पॉइंट यही रहता है कि कंपनी अपनी सेल्स एंड नेट प्रॉफिट कॉन्स्टेंट में बढ़ोतरी दिखाए। एंड स्पिन स्टॉक में Q&Q बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है सेल्स एंड प्रॉफिट में। एंड आगे कंपनी का बेसिस सेल्स देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी ने 2023 में 650 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। वही मार्च 2024 में 188 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी बेस कंपेयर करते हैं तो 100% की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है बेसिस पे। एंड ओपीएम के बारे में बात करते हैं तो मार्च 2024 में ओपीएम 13% का देखने को मिला था। वही मार्च 2024 में ओपीएम अच्छा खासा उछाल देखने को मिला एंड 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को
मिली है। यानी 2023 में कंपनी के नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का देखने को मिला था, वही 2024 में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 346 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी इसका वाइड बेस कंपेयर करते हैं तो 566% की ग्रोथ देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। एंड कंपनी की बोरिंग के बारे में बात करें, 2023 में कंपनी की बोरिंग 60 करोड़ की देखने को मिली थी, वही 2024 में कंपनी की बोरिंग में घटोतरी देखने को मिली है, यानी 47 करोड़ का बोरिंग देखने को मिला है। यानी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ही है, कंपनी लगातार अपनी बोरिंग को कम करते हुए आ रही है। एंड आगे कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 1993 करोड़ का है, यानी स्टॉक माइक्रो कैप स्टॉक है। कंपनी का पीई रेशियो देखते हैं तो इंडस्ट्री पीओ 36.1 है, वही स्टॉक पीई रेशियो 5.76 टाइम है, यानी स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है, यानी अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी ये स्टॉक इंडस्ट्रियल पीओ से 5 गुना से अधिक के सस्ते दाम पे मिल रहा है। स्पिन स्टॉक का रिजर्व देखते हैं तो स्पिन स्टॉक का रिजर्व 448 करोड़ का है। स्पिन स्टॉक के पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी बोरिंग कभी भी चाहे पे कर सकता है। एंड वही इस कंपनी की आरएस एंड आरओई के बारे में बात करें, इसका आरएस कंपनी ने अभी तक पब्लिश नहीं किया है। वही कंपनी की आरओई के बारे में बात करें, इस कंपनी का आरओई 98.7% है। एंड इस कंपनी के डेट इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो इसका डेप्ट 0.08 है, यानी इस कंपनी का डेप्ट ना के बराबर है। जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से नीचे होता है वो कंपनी सेफ कंपनी होती है, यानी रिस्क फ्री कंपनी होती है। एंड जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से ऊपर होता है वो बहुत ही रिस्की कंपनी होती है। और मैं ऐसे ही कंपनी प्रेफर करता हूँ जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से नीचे हो, एंड ज्यादातर ऐसे कंपनी अवॉइड करता हूँ जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से ऊपर हो। कंपनी का डिविडेंड देखते हैं तो कंपनी ने अभी तक 0.1% का डिविडेंड पे किया है। अभी तक जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं स्टॉक का नाम मिस्टर फूड लिमिटेड है। आगे कंपनी के बिजनेस अलायंस के ऊपर बात करने से पहले मैं नोटिफाई करना चाहूंगा कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। मिस्टर फूड की शुरुआत के बारे में बात करें, इसकी शुरुआत 1981 में हुई। इसके मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करें, राइस एंड व्हीट ये मिस्टर फूड के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं तो कंपनी का बिजनेस प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे बासमती राइस, व्हीट, मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ द पर्स एंड सॉल्ट्स है। कंपनी न सिर्फ प्रोसेसिंग करती है अपने प्रोडक्ट को लेकर बल्कि मार्केटिंग भी करती है अनब्रांडेड जैसे बासमती डिफरेंट ग्रेड्स, साइज एंड फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस के साथ। कंपनी के पास कुल 15 सुपर स्टॉकिस्ट है पूरे भारत के 10 स्टेट में। रिटेलर्स की बात करते हैं तो कंपनी के पास कुल 17,000 प्लस रिटेलर्स है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो पहला है सॉल्ट, दूसरा है व्हीट एंड तीसरा पल्स एंड चौथा बासमती राइस है। इनमें से पहले सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो इसमें टाइप्स आते हैं रेगुलर सॉल्ट, क्रिस्टल सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट। व्हीट के बारे में बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप्स हैं, व्हीट रेड एंड व्हीट ब्लू। पल्स प्रोडक्ट देखते हैं तो इसमें एक ही प्रोडक्ट है, तोर दाल। बासमती राइस के बारे में बात करते हैं यानी मेन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, इसमें रॉ बासमती राइस, स्टीम बासमती राइस, गोल्डन चीला बासमती राइस, व्हाइट चीला बासमती राइस, ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। आगे कंपनी के ब्रांड्स देखते हो तो बासमती राइस का ब्रांड है प्रिस्टिनो एंड स्नोफ्लैक, चीला बासमती राइस का ब्रांड है महाबात एंड शहरियार एंड दीगर कंपनी के अदर ब्रांड्स हैं बासमती राइस के। कंपनी के सॉल्ट के प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो मिस्टर रॉक सॉल्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो कंपनी फुली ऑटोमेटेड प्रोसेसर प्लांट है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं हिम्मतनगर गुजरात में ये लोकेटेड है। कुल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी 45 मीट्रिक टन पर आवर एंड टू एंड राइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है कंपनी के पास। एंड कंपनी के पास इंटीग्रेटेड पैकेजिंग एंड मिलिंग फैसिलिटी है। एंड आगे कंपनी के न्यू प्लान्स देखते हैं तो कंपनी ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म में अपना प्रेजेंस इंक्रीज करने वाली है ताकि वो अपना प्रोडक्ट अर्बन पॉकेट तक भी पहुंचा सके। एंड कंपनी ने 2021 में गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है। कुल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 2250 करोड़ का। एंड उस प्रोजेक्ट से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है 3500 करोड़। ये प्रोजेक्ट इथेनॉल प्रोजेक्ट है यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रेन बेस्ड इथेनॉल है और ये प्लांट स्टार्ट होने वाला है या प्रोडक्शन करने वाला है 2024 सेकंड क्वार्टर में। एंड ये प्रोजेक्ट का नाम इथेनॉल प्रोजेक्ट है। कंपनी के जियोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं, कुल डोमेस्टिक से 99% का रेवेन्यू जनरेट होता है और कुल एक्सपोर्ट से 1% का। आगे कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में बात करते हैं, प्रमोटर के पास कुल 48.38% की होल्डिंग देखने को मिली है। एफआईएस की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, एफआईएस की होल्डिंग 5.02% की होल्डिंग देखने को मिली है। यानी मिस्टर फंड में एफआईएस की होल्डिंग 1% से अधिक की होल्डिंग देखने को मिली है। एंड भाई अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग के बारे में बात करें, अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0 देखने को मिले। एंड कंपनी के पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करें, कंपनी की पब्लिक की होल्डिंग 46.6% की होल्डिंग देखने को मिली है। इस कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग 50% के नीचे की होल्डिंग देखने को मिली है। यदि स्टॉक में प्रोमोटर की होल्डिंग 40 या 40% या 35% की होल्डिंग देखने को मिलती तो ये कंपनी रिस्की मानी जाती है। प्रमोटर की होल्डिंग 48% से अधिक की होल्डिंग देखने को मिली है। ज्यादातर पेनी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग कम ही देखने को मिलती है, पर इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 48% है। इन्हीं कंपनी सेफ कंपनी है। ऐसे ही कंपनी होते हैं जो आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर्स बनते हैं या डाइवर्सिफाइड कंपनीज होते हैं, वही कंपनी आगे चलकर ग्रोथ देते हैं। हमें ऐसे ही कंपनी के ऊपर अपनी रडार बनाए रखनी चाहिए जो आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर्स बनते हैं। आगे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल टेक्निकल्स के ऊपर 82% पास रहा है। वही मिस्टर फूड के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो 50 DMA डाउन ट्रेंड
पे शो हो रहा है एंड 200 EMI न्यूट्रल लाइन शो कर रहा है। आगे चार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं तो फिनिश स्टॉक का पहला रेजिस्टेंस 19.40 है। यदि ये स्टॉक 19.40 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा तो मुमकिन है कि 10% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी स्टॉक में। एंड इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 27.75 पैसे का होगा। यदि इसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो यानी 27.75 पैसे के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि 20% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी। एंड इसका तीसरा रेजिस्टेंस लेवल 26.35 पैसे का होगा। एंड वही सपोर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं तो यदि ये स्टॉक 18.40 पैसे के नीचे ही क्लोजिंग देगा तो मुमकिन है कि 10% या अधिक की रैली डाउन ट्रेंड की देखने को मिलेगी। एंड वही दूसरा सपोर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं तो 17.50 पैसे का होगा। यदि 17.50% के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि 20% से अधिक की रैली डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।